सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कल मार्केट क्या कर सकता है एंड आगे 2-3 दिन तक, मतलब एक्सपायरी कल और परसों परसों एक्सपायरी है। तो वेंसडे और थर्सडे तक मैं क्या प्लान कर रहा हूँ मार्केट में, एंड पोजिशनल ट्रेड जो मैं लेके गया था उसके साथ क्या हुआ। लिटरली बहुत बुरा हुआ यार। मार्केट जिस लेवल पे आज खुला उसके बाद जो रिएक्शन दिया, सेलिंग में तो बैंड बज गया। अगर मैं लिटरली बताऊँ, सेलिंग में बैंड बज गया, बट स्टिल हम लोग पैसा कमा पाए बिकॉज क्योंकि मार्केट मूव कर रहा था तो हम लोग स्कैल्पिंग कर लिए। हूँ मैं पोजिशनल ऑप्शन सेलर, बट ठीक है, जब मार्केट मूव करता है थोड़ा बहुत मैं स्कैल्पिंग कर लेता हूँ। ठीक है, ये गंदा चीज़ है, आई एक्सेप्ट, आई एडमिट, बट इंसान है यार, मशीन तो है नहीं कि इमोशन है नहीं। मार्केट सामने मूव करेगा तो इमोशनल तो इंसान हो जाएगा। ठीक है, बट स्कैल्पिंग को अगर आप स्कैल्पिंग की तरह करो तो वहाँ पैसा बनता है। अगर आप स्कैल्पिंग को पोजिशनल ट्रेड की तरह करने लगते हो तो पैसा नहीं बनता है। कि आपने एंट्री लिया एज एन स्कैल्पर और जब लॉस में जा रहे हो तो आप सोच रहे हो नहीं नहीं मेरा पोजिशनल ट्रेड है, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। आज पैसे बने हैं। अगर आप नेट टू नेट देखो तो मेरा जो वीकली टारगेट था वो पूरा हो गया, तो मैं एग्जिट कर दिया, अपना सेलिंग लेग को भी एग्जिट कर दिया। हालांकि मैं सेलिंग लेग होल्ड कर सकता था बिकॉज स्कैल्पिंग में पैसे बन गए थे। सेलिंग लेग अगर होल्ड भी कर लेता तो मेरे अच्छे खासे पैसे बन रहे थे, बट स्टिल मैंने होल्ड नहीं किया बिकॉज आई कैन से कि वीकली टारगेट पूरा हो गया, उसके बाद क्यों झंझट लेना फालतू का। तो फालतू का झंझट नहीं लिया और मैं एग्जिट हो गया। ठीक है, आज मॉर्निंग से हुआ क्या मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हम लोग 17,400 पे थे, मार्केट 17,400 के भी नीचे खुली। आज मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में इमोशनल हो गया था। ठीक है, लाइव क्लास में भी बैठा हुआ था, वहां पर भी लोगों ने देखा मेरा इमोशनल मूव को। ठीक है, मॉर्निंग क्योंकि मार्केट इतना नीचे खुला ना, मुझे लगा कंटिन्यूशन में चला जाएगा। मेरा जो पोजीशन है वो इन द मनी हो गया है। तो जब भी एक सेलर का पोजीशन इन द मनी होता है, सेलर पैनिक करने लगता है। ठीक है, गैप डाउन दिखाया 350 के आसपास, मुझे लगा गया मार्केट अब बर्बाद हो जाएगा, बट ठीक है, 350 के पास सपोर्ट था, उतना मुझे पता था। बट इतना बड़ा गैप डाउन के बाद 2 दिन का सेलिंग, अगेन गैप डाउन, और मुझे पता है सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है। सेलिंग में वो नहीं होता रिवर्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। बट वो पैनिक की वजह से मैंने मॉर्निंग में एडजस्टमेंट किया। एंड मॉर्निंग का जो पहला एडजस्टमेंट आपको अगर दिखेगा तो 9:15 खुलते ही एडजस्ट किया मैंने मार्केट को। 17,400 का लॉस बुक के 17,200 पे आया। दिन भर यही रहा, नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया। सेलिंग को एडजस्ट करता रहा, सेलिंग एडजस्ट हुआ नहीं। इट्स लाइक नीचे गया तो कॉल को नीचे लाया, पुट को नीचे लाया, फिर ऊपर जा रहा था, फिर पुट को ऊपर लेके गया, कॉल को ऊपर गया, फिर नीचे आया तो फिर कॉल को नीचे लाया, पुट को नीचे लाया, फिर ऊपर बंद हुआ तो कॉल ऊपर लेके गया, पुट ऊपर लेके गया। तो सेलिंग में खाली ऊपर नीचे हुआ। ऊपर नीचे करने में टैक्स बर्बाद हुआ, ऊपर नीचे करने में आई कैन से थीटा टीके का जो जहाँ सेलर कमाता है वहाँ मैं लॉस खाया थीटा टीके में। ठीक है, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट कर रहा था। और मार्केट आज चल रहा था उस लेवल का, आज मार्केट था। जो शांति से बैठ कर ट्रेड किया उसके पैसे बने हैं। जो आज मैं खुद इमोशनल हो गया था ट्रेडिंग के वक्त। ठीक है, लेकिन इस बीच में मैंने एक अच्छा काम किया, मुझे जहां जहां ब्रेकआउट दिख रहा था मैं स्कैल्प करता जा रहा था। तो आपको दिख रहे होंगे आज बहुत सारे मैं स्कैल्पिंग ट्रेड्स किया हूँ। नेट नेट अंत भला सब भला, अंत में हम लोग 3300 के प्रॉफिट में है। क्योंकि स्कैल्पिंग किया हूँ तो मैं मान के चलता हूँ 500-600 रुपये टैक्स चला जाएगा, तो भी हम लोग 2,500 रुपये कमा चुके हैं। डन फॉर द वीक। एंड इफ मेरा हो गया इस वीक का तो फिर मैं फालतू का पंगा नहीं लेता। कल बंद होते होते मैं अगले वीक का फिर ट्रेड डाल दूंगा। ठीक है, अगर कोई होल्ड करता है इस ट्रेड को, जो ट्रेड मैं लेके गया था, अगर मैं उस ट्रेड को होल्ड भी कर रहा होता तो भी मैं प्रॉफिट में रहता बिकॉज 17,400 था। मार्केट पहला कैंडल ही ऊपर खुल गया, फिर आके यहीं पे सपोर्ट लेके भाग गया, तो होल्ड करने पे भी पैसा बनता। बट मैं पैनिक कर गया। अ, मैं बोलूँगा ठीक है, एक मिस्टेक है, लिखना है, इंसान है, मिस्टेक होता है, लिखना है डायरी में कि ये मिस्टेक आगे से रिपीट नहीं करना है हमको। ठीक है, बट ऑप्शन सेलिंग में आज मैंने मिस्टेक किया। स्कैल्पिंग मेरा आज बहुत अच्छा दिन रहा। स्कैल्पिंग जिस लेवल पे मैं किया हूँ ना जाके, मुझे लगा कि बहुत दिन के बाद, मेरा स्कैल्पिंग में पैसा बनता नहीं है जनरली। ठीक है, मैं जब भी ट्राई करता हूँ मेरा लॉस हो जाता है, लेकिन बहुत दिन के बाद मैं आज सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने बहुत अच्छा स्कैल्प किया। मैं क्यों सेटिस्फाइड हूँ स्कैल्पिंग में? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, ये सारे मेरे स्कैल्पिंग के ट्रेड्स है, कोई भी ट्रेड 1 मिनट से ज़्यादा मैंने होल्ड नहीं किया। स्कैल्पिंग का ही रूल होता है। स्कैल्पिंग मतलब क्या यार, आप घुसे निकले घुसे निकले घुसे, मतलब इट्स लाइक सेकंड्स के अंदर होना चाहिए। अगर 1 मिनट के अंदर वो ट्रेड प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो फिर वो स्कैल्पिंग ट्रेड बकवास है, आप निकाल दो उसको। ठीक है, अगर पहला ट्रेड दिखेगा 6 सेकंड का ट्रेड, दूसरा ट्रेड आपको दिखेगा तो तकरीबन 30 सेकंड का ट्रेड, तीसरा ट्रेड अगेन आई कैन से 8-9 सेकंड का ट्रेड, उसके बाद दिखेगा 13-14, मतलब कोई भी ट्रेड 1 मिनट से ज़्यादा था ही नहीं। बहुत सारे ट्रेड में पैसे बने, जैसे यहाँ पर पहला ट्रेड में अच्छा पैसा बना, दूसरा ट्रेड में पैसा नहीं बना, तीसरा ट्रेड में पैसा बना, चौथा में पैसा नहीं बना। जिसमें नहीं बना उसमें निकलते गया। इट्स नॉट लाइक कि पकड़ के बैठ गया कि नहीं बनाएगा, क्यों नहीं दे रहा है, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। बिकॉज इन स्कैल्पिंग बहुत मौका मिलेगा। बहुत मौका लेने के लिए आपको खराब मौका छोड़ना भी होगा। ठीक है, एवरी टाइम आप राइट हो जरूरी नहीं है, बिकॉज स्कैल्पिंग में बहुत बार आपको बैकफुट पे आना पड़ता है। ठीक है, स्कैल्पिंग में आज अच्छे पैसे बने, और स्कैल्पिंग जिस लेवल पे मैं किया हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने आप से। एज अ ट्रेडर मुझे सेटिस्फैक्शन फील हुआ कि मैंने बहुत अच्छे लेवल का स्कैल्पिंग किया आज, बहुत अच्छे लेवल का लिटरली स्कैल्पिंग किया। ठीक है, तो नेट टू नेट हम लोग प्रॉफिट में है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि
टेलीग्राम पे देख लेते हैं हम लोग। देखो जो क्लास में बैठा हुआ था ना उसको पता है आज का एनालिसिस कितना अच्छा काम किया। एक ट्रेडर के लिए सबसे अच्छा होता है जब उसका एनालिसिस काम करता है और उस एनालिसिस पे थोड़ा बहुत वो पैसा भी कमाता है। आज मॉर्निंग में ही जो भी क्लास में ज्वाइन किया था, कोर्स जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ उसमें जो लोगों ने भी ज्वाइन किया था उसको मॉर्निंग में खुलने से पहले हम लोग बोल के गए थे मार्केट आज ऊपर क्लोज करेगा, और खुलने के बाद भी मुझे नहीं लग रहा नीचे जाएगा, गैप डाउन आ रहा था, बट स्टिल मैं बोल रहा था भाई नीचे नहीं जाएगा बिकॉज सपोर्ट के पास खुल रहा है। कोई जादू मंतर नहीं है, ठीक है, इट्स सिंपल है, सपोर्ट के पास खुल रहा है ऊपर जा सकता है, और क्लोजिंग ऊपर होगा उसका एक मैं बोल सकता हूँ जादू मंत्र है मेरे पास, वो मैं ऐसे फ्रीली नहीं बता सकता यूट्यूब पे, वो हम लोग कोर्स पे ही डिस्कस करते हैं, ठीक। तो आज ऊपर क्लोज करेगा ये मैं कोर्स में ही बताया था, कुछ लोगों ने पैसे कमाए, बहुत अच्छे पैसे कमाए, ठीक है। बट टेलीग्राम पे आज मैंने मॉर्निंग में क्या दिया था, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ कोर्स वालों के लिए, टेलीग्राम पे भी मैंने मॉर्निंग में जहां मार्केट खुल रहा था खुलने से पहले 9:03 पे हम लोगों ने अपडेट डाला था 17350 इज अ गुड सपोर्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव क्लोजिंग टुडे। टेलीग्राम पे भी अपडेटेड था, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्स वालों को बताया, कोर्स वालों को थोड़ा सामने लाइव मार्केट में बताता हूँ, जो नहीं है टेलीग्राम पे फ्री में उनको बताता हूँ, ठीक है। फ्री में भी हम लोग बोल दिए थे, फिर थोड़े बहुत स्कैल्पिंग किए, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ 949 पे हम लोग एक बैंक निफ्टी में जब टॉप लग रहा था, ठीक है। आज मैं क्यों सेटिस्फाइड हूँ, मैंने ये बॉटम भी पकड़ा है और मैंने ये टॉप भी पकड़ा है, इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ। जब बैंक निफ्टी में टॉप लग रहा था, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला टॉप हम लोग पकड़ लिए थे। इट्स लाइक टाइमिंग अगर आप कोई नोट करना चाहो 949 पे हम लोग बोल रहे थे 38500 पे अच्छा रेजिस्टेंस है, थोड़ी देर के लिए मार्केट 38500 के ऊपर गया, लेकिन कितना गया, 600 भी नहीं गया। इट्स लाइक 939 यानी 940 वाला कैंडल पे हम लोग बोल रहे थे, ये है 940 का कैंडल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बोल रहे थे कि एक अच्छा रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पे, इस वाले कैंडल पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया और तुरंत नीचे आ गया। अगर इस पॉइंट पे भी किसी ने सेल किया, ऑप्शन सेल किया या फिर पुट बाय किया, वो भी अच्छा पैसा कमाए, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट कम से कम 200-300 पॉइंट गिरा है। उसके बाद यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन हुआ, डब्ल्यू पैटर्न बना, देन ब्रेकआउट हुआ, फिर हायर क्लोजिंग हुआ, वो अलग चीज़ है। मार्केट को आज क्लोज तो ऊपर ही करना था क्योंकि मैं पॉजिटिव क्लोज एक्सपेक्ट कर रहा था। आज क्या है, बॉटम भी पकड़ाया है, टॉप भी पकड़ाया है, वेरी हैप्पी, मेंटली भी हैप्पी हूँ, जिस लेवल का एनालिसिस किया हूँ बहुत खुश हूँ, ठीक है। पैसे भी बन गए हैं तो ऐसे भी माइंड अच्छा है, ठीक है। अब हम लोग देखो, आपको दिख रहा होगा स्मॉल अकाउंट पे सारा ट्रेड हम लोग एग्जिट किए थे 1700 पे, फिर इट्स लाइक पूरा दिन आज स्कैल्पिंग चला है और कुछ नहीं, फिर री एंट्री किया था मैं 2 बजे, फिर स्कैल्प हुआ, दिन भर ड्रामा हुआ, कुछ हुआ नहीं। इट्स लाइक सेलिंग में पैसा बना ही नहीं आज, आज जो पैसा बना स्कैल्पिंग बना, सेलिंग में एक ढेला मतलब 1 रुपया भी नहीं बना मेरा सेलिंग में आज, ठीक है। तो अब मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ आने वाले टाइम में, मैं बता देता हूँ, ठीक है। सिंपली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो आया है, देखो आज आना था, बिकॉज 2 दिन में मार्केट 700-750 पॉइंट गिर गया, एक प्रॉफिट बुकिंग बनता था, लोगों को लगा इतना जल्दी क्यों आना था यार, वो जो ऊपर से सेल करते आ रहा है उसको प्रॉफिट भी तो बुक करना है, ठीक है। और नीचे से जो ट्रेंड आ रहा है उसको भी बहुत लोगों को लग रहा है मिस हो गया, तो वो लोग भी तो आएंगे ना, ठीक है। उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। अभी आने वाले 2 दिन में मुझे 17800 एक अच्छा रेजिस्टेंस लग रहा है, 17800 और 17700, ये दोनों लेवल मुझे अच्छा रेजिस्टेंस लग रहा है, यहाँ कहीं पे आके मार्केट फॉल कर सकती है दोबारा, ठीक है। तो इस एरिया पे थोड़ा आप अलर्ट रहना, 17800 और 17700, 100 पॉइंट का जोन है ना, यहाँ पर आके मार्केट रिवर्स करेगी। रिवर्स करके देखो, वेनेसडे और थर्सडे के दिन, ठीक है, 2 दिन तक मार्केट 17400 के नीचे नहीं जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। 17400 को होल्ड करेगी मार्केट 2 दिन तक, ठीक है। अभी ऊपर जा सकती है, ऊपर जाके एक 17700 या 800 के आसपास आके यहाँ से रिवर्स हो सकती है और नीचे आ सकती है, लेकिन हम लोग क्लोज 17400, 17500 और 17400 के आसपास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कि शायद कल ऐसा हो जाए या परसों हो, मुझे नहीं पता, बट थर्सडे का जो एक्सपायरी का क्लोजिंग होगा वो 17400 के ऊपर होगा, मतलब ये वाला जो स्विंग है ये डिफेंडेड है, ठीक है, ये डिफेंड रहेगा। और 17400 के ऊपर का क्लोजिंग का बात मैं कल भी कर रहा था कि मार्केट 17400 के ऊपर क्लोज करेगी, एक मैं आज नया नहीं बोल रहा हूँ, आज कंफर्म हो गया, बिकॉज मार्केट जिस तरह का गैप डाउन लेके फिर ऊपर गई है, 17400 के ऊपर मार्केट क्लोज कर रही है। अगले वीक में हम लोग फ्रेश लो लगाने जाएंगे 17200 या 17000 तक, ठीक है। सिंपल है, मार्केट अभी मतलब मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि उतना बड़ा जो राइज आया मार्केट में, मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि ये राइज था, एक मिनट ये क्या खुल गया, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस इज राइज, दिस इज पुल बैक देन अगेन ऐसे जाएगा, नहीं ऐसा नहीं जाने वाला है। मेरा अभी ये मानना है कि ये राइज था, ये नीचे आया है, ये ऊपर आएगा और एक बार और नीचे जाएगा, ठीक है। और फिर 17200 और 17000 के बीच में एक बेस फॉर्मेशन करेगा, डब्ल्यू पैटर्न या कुछ जो जो करना हो, मतलब वी सेप में नहीं आएगा, डब्ल्यू पैटर्न करेगा या फिर यहाँ पर थोड़ी देर टाइम पास करेगा, कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे और उसके बाद कहीं ऑल टाइम हाई लगाएंगे। अभी ऑल टाइम हाई लगाने में टाइम है, 18000 आने वाले 20-25 दिन तक नहीं कटना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, बट अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, माई एनालिसिस, 18000 आने वाले 15-20 दिन तक नहीं कटेगा,
ऊपर डिफेंडेड है 18,000 के ऊपर हम लोग 15-20 दिन के बाद ही जाने वाले हैं। अभी हम लोग ये जो राइज आया है ये लॉन्ग करने वाला राइज नहीं है, ये फॉल के बाद पहला राइज है। वी कैन शॉर्ट द मार्केट, ठीक है। तो हम लोग को कहीं भी 17,700 800 के आसपास अगर रेड कैंडल मिलता है हम लोग पोजिशनली शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, मार्केट अच्छा पैसा कमा के देगा। अगर किसी को फिबोनाची लगा के देखना है, बहुत लोग फिबोनाची भी यूज करते हैं, तो फिबोनाची के हिसाब से भी जो लेवल आ रहा है 0.5% का, दिखा देता हूँ। फिबोनाची के हिसाब से भी 0.5% का जो लेवल है, आई थिंक वो कहाँ है, 0.5% वाला 17,680 पे है, ठीक है, और 0.6% वाला यहाँ पर है, ठीक है, 17,745। तो ये जो एक जोन है यहाँ से रिवर्सल आ सकता है मार्केट, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। ये पूरा एरिया है जहाँ से मार्केट शायद रिवर्स हो सकता है। जो फिबोनाची यूज करते हैं उनके लिए फिबोनाची का लेवल ये जो यहाँ पे मार्केट थोड़ा गैप बनाई हुई ना, ये गैप फिल करके फिर मार्केट आ जाएगी नीचे, आएगी नीचे, मेरा ये मानना है अभी आएगी नीचे। इस वीक में नहीं आएगी नीचे, इस वेंसडे थर्सडे को नहीं आएगी नीचे, अगले वीक में आएगी नीचे। ये वीक डिफेंड मतलब 17,500 के शायद 500 के भी ऊपर आई थिंक क्लोज कर दे, हो सकता है, चांसेस है। लेकिन अगले वीक में हम लोग को वीकनेस देखने को मिलेगा एंड हम लोग 17,000 को टेस्ट करने जा सकते हैं, 17,200 या 17,000, आई डोंट नो। बट मुझे लग रहा है एक बार 17,200 वापस हम लोग बिना टच किए 17,200 को हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ। ब्लाइंडली मत खेलना, कोई 17,200 का पुट जाके मत खरीद लेना कि मार्केट आएगा नीचे, ब्लाइंडली नहीं खेलना है। हाँ, मेरा मानना है नीचे आ सकता है तो 17,800-900 पे आएगा तो आप 18,000 का कॉल सेल कर सकते हो, वो थोड़ा सेफ्टी वाला गेम है। लेकिन बाइंग मत कर लेना इस व्यू पे, बिकॉज मार्केट हो सकता है धीरे धीरे आ जाए, आपको पैसा नहीं बनेगा फिर, ठीक है। तो आई होप मैंने ऑब्जर्वेशन बता दिया, आज जो भी हुआ स्कैल्पिंग हुआ वो मैंने बता दिया। देखो लाइव रिकॉर्ड नहीं हो सकता बिकॉज स्कैल्पिंग इज समथिंग, 6 सेकंड का ट्रेड को रिकॉर्ड करने गया मेरा ट्रेड चला जाएगा और साइकोलॉजी भी हैम्पर करता है। सेलिंग को रिकॉर्ड क्या करूं, सेलिंग रिकॉर्ड करने का कोई चीज़ ही नहीं है। इट्स लाइक सेल करके हम लोग सोए रहते हैं कि ठीक है आएगा मार्केट देखेंगे, ठीक है। तो लाइव रिकॉर्ड पॉसिबल नहीं है, बट सम हाउ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आज ट्रेड बहुत सारे हुए हैं लिटरली, आज बहुत सारे, क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहा था ना। अब स्कैल्पिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो सेलिंग में कितने सारे एडजस्टमेंट किए हैं। मार्केट जिस लेवल से ऊपर नीचे हुआ है ना, सेलिंग में भी एडजस्टमेंट करने में दिमाग खराब हो गया है, ठीक है। स्कैल्पिंग ज़्यादा नहीं हुआ है, स्कैल्पिंग देखो तो सिर्फ 4 स्ट्राइक के अंदर स्कैल्प किया हूँ, टोटल 7 स्कैल्प ट्रेड लिया हूँ मैं। लेकिन आज दिन भर में सेलिंग में एडजस्ट करने में मेरा दिमाग का दही हो गया लिटरली, बहुत बहुत तकलीफ किया सेलिंग ने, बहुत तकलीफ दिया, ठीक है। एंड आज का मार्केट वॉलेटाइल था, ठीक है। आई होप कल का आपको आइडिया लग गया, कल ऊपर ऊपर खुले नीचे खुले मैटर नहीं करता। SGX अगर अभी देख लो, SGX थोड़ा सा फ्लैट दिखा रहा है, ठीक है। ऊपर भी खुलेगा या नीचे भी खुलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 17,700 के आसपास रेजिस्टेंस है, 17,400 पे सपोर्ट है, 700-400 के बीच में मार्केट क्लोज करके कहानी खत्म करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ बट आई थिंक यही होना चाहिए कल मार्केट, ठीक है। आराम से खेलिए, 2 दिन तक तो कुछ नहीं होने वाला है। वेंसडे थर्सडे मार्केट साइलेंट रहने वाला है एंड फिर हम लोग थर्सडे के बाद प्लान कर सकते हैं। फ्राइडे को शायद एक अच्छा सा फॉल हम लोग को फिर से देखने को मिले। जो भी स्ट्रैटेजी है आपके पास उसमें फॉल पकड़ने का कोशिश करिए, बिकॉज मार्केट और फॉल करेगी, अभी मार्केट का फॉल खत्म नहीं हुआ है। नॉट थिंक कि हो गया करेक्शन, जितना आना था अभी और करेक्शन आएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।